हेलो एवरीवन। आज फिर बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर के साथ, जिन्होंने डीएमएस का, अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में, टॉपर्स टॉक की इस कड़ी में मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ राऊ राम भारी, जो मूलतः बाड़मेर गुड़ामलानी के रहने वाले हैं, डीएमएस के छात्र रह चुके हैं और सफलतम छात्रों की सूची में इनका भी नाम अब जुड़ गया है। तो बधाई हो राऊ राम, आपको बहुत बहुत। और आपने अच्छी सक्सेस लेके आज डीएमएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए, तो इसी कड़ी में मैं आपको ट्रॉफी देकर सम्मानित करना चाहूँगा। आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, उन्नति करें और भगवान आपको हमेशा खुश बनाए रखे, आपकी खुशी में वृद्धि करे, आपकी तरक्की जारी रहे। तो शुरू करते हैं टॉपर्स टॉक की इस कड़ी में आज की चर्चा राऊ राम भारी के साथ। राऊ राम, आपका डीएमएस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। थैंक यू। और अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम राऊ राम भारी, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर और गुड़ामालानी का रहने वाला हूँ और मैं राजस्थान सीएसओ की पोस्ट पर गुड़ामालानी मेरे गांव मंगले की बेरी के अंदर पोस्टेड हूँ। बहुत अच्छी बात। आपने अपनी नर्सिंग की शिक्षा कहाँ से ली और कौन से सन में ली? नर्सिंग की शिक्षा मीराक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर से ली और अगस्त 2020 का पास आउट। बहुत अच्छी बात। आपने डीएमएस को चुना, आप कौन से साल में डीएमएस में यहाँ पढ़ने आए? 2020 के अंदर। 2020, कोविड से जस्ट पहले। बहुत अच्छी बात है। तो आप जब कोविड में आए, कोविड से पहले आए थे, तो आपको डीएमएस के प्रति क्या विचार थे और कैसे यहाँ तक पहुँचे? हम सीधा ही जो प्रैक्टिकल लेके सीधा ही हम जयपुर ही आए और यही सोच के आएंगे कि नौकरी लग के ही वापस जाना है। बहुत लेकिन कोरोना आ गया तो वापस दुर्भाग्यवश कोरोना आ गया था 2020 में। ठीक है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कृषि का काम करते, खेती का काम करते हैं। बहुत। आप अपने घर में कितने भाई बहन? हम 10 भाई बहन। 10 भाई, बहुत अच्छी बात। तो आप उनमें से कौन से नंबर पे आते हैं? मैं 5 नंबर पे आता। तो आपसे जो बड़े भाई बहन हैं वो कुछ सरकारी नौकरी में है? कोई एक भी नहीं सरकारी। केवल आप एकमात्र इकलौते पुत्र हैं अपने पिता के जो सरकारी नौकरी में, ऐसा मानो? जी सर। बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए, पढ़ने वाले के लिए बहुत राहें हैं, बहुत ऑप्शन है और आपके सामने है सीएचओ राजस्थान गवर्नमेंट राऊ राम भारी, और जिनकी रैंक राजस्थान सीएचओ 2020 में 1,25,000 छात्रों के बैठने के बाद जो परिणाम आया उसमें थी 37वीं रैंक पूरे राजस्थान में 1.25 लाख बच्चों में से राऊ राम की आई, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के ये पात्र हैं। एक बहुत बड़ी रैंक के साथ इन्होंने सीएचओ राजस्थान 2020 में सिलेक्शन लिया। आप यहाँ आए, आपने कोरोना काल भी देखा, उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन कौन से साल में हुआ और आपकी पहली परीक्षा कौन सी थी? पहली परीक्षा नॉर्सेट 2020। नॉर्सेट 2020, बहुत अच्छी बात। कौन सी रैंक प्राप्त की उसमें आपने? 5132 रैंक के साथ पहला ही एग्जाम था मेरा। बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा था उस समय भी कि आप यहाँ आए, 1-1.5-2 महीने पढ़े और 5000 के रैंक के लगभग आप प्राप्त की। लगभग वहाँ 4900 कुछ वैकेंसी थी उस समय। चलो अच्छी बात। आप मेल थे, 20% का आपके वो लग रहा था रोस्टर, तो आपका 5000 नहीं तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने कोरोना काल में पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और कैसे रख पाए? हमने कोरोना के बाद में हम जब घर पे थे तो डीएमएस का यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती थी। सिर्फ फ्री क्लासेस यूट्यूब पर
DMS 1 की सब्जेक्ट पूरा कोर्स, पूरा कोर्स, फुल कोर्स, फुल कोर्स CSO का। और वो और आपने ज्वाइन करा? वो मैंने ज्वाइन डेली रात को 7 बजे से 10 बजे तक चलता था, तो डेली देखता था, और उसके अलावा दूसरा कोई नहीं देखता, सिर्फ DMS ही देखता। सिर्फ DMS, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा टेस्ट किया, फेथ किया, और उसका परिणाम आपके सामने है, सभी के सामने है। क्या प्लानिंग रहती थी आपकी पढ़ाई को लेकर? कितने घंटे आप पढ़ते थे, और किस किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, या कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, थ्योरी को कैसे लिया, DMS का कंटेंट कैसा था, उसको किस प्रकार से आपने पढ़ा? मैं तो जैसे जो क्लास चलती थी वो उसको सीधा लिखता था और पढ़ता था। बाकी मेरा पढ़ने का माने तो मैं ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन मैं तो 24 घंटे के अंदर समझो 18 घंटा पढ़ता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आप अगर 24 घंटे के अंदर 8 घंटे भी कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बहुत अच्छी बात है। सुन रहे हैं आप लोग, राव राम बता रहा है कि आप पढ़ाई 8 घंटे करें, पर रेगुलर करें तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप विश्वास करें एक ही जगह पर, जैसे इसने बताया कि मैं सिर्फ DMS के अलावा कहीं इधर उधर नहीं भटका, सिर्फ DMS का ही पढ़ता था, चाहे वो यूट्यूब की क्लासेज हो, चाहे कंटेंट हो। जब आपकी नौकरी लगी, पहला आपने नो सेट दिया, उसमें असफल हुए, लेकिन नवंबर दिसंबर में जब CHO दिया, उसमें आप सफल बने। क्या उसके बाद भी आप लगातार पढ़ाई करते रहे? नहीं सर, उसके बाद में हमने कोई फॉर्म ही नहीं भरा है। उसके बाद क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल कोई एक भी कभी माइंड में भी नहीं आया? कभी माइंड में भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या सोचा आपने कि मुझे आगे कहीं जाना नहीं है, CHO बनते रहना? क्या इसके पीछे आपका लॉजिक? वो ये है कि जब काम तो बाहर जाके ज़्यादा करना है, पैसे उतने मिलने हैं, और घर से दूर रहने में क्या फ़ायदा। अच्छा, आपने प्रायोरिटी अपनी फैमिली को, परिवार को दी। बहुत अच्छी सोच है आपकी, नो डाउट, समाज की बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब आपको मैं एक पूछना चाहूँगा कि इन बच्चों को बताएं कि सक्सेस के लिए क्या करना जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए? सक्सेस के लिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल हार्ड वर्किंग करना है, मेहनत के अलावा, पढ़ाई के अलावा लगातार पढ़ाई करनी, कंटिन्यू। सक्सेस का मूल मंत्र केवल लगातार पढ़ाई करना, लगातार पढ़ाई, ताकि आपकी नौकरी लग सके। आप 2 महीने 16-16 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद में नहीं पढ़ाई करते, कोई मतलब नहीं। और आप यदि 8 घंटे लगातार 6 महीने या 12 महीने पढ़ते हैं तो आपका कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, जहाँ पे आपको जाना है, भले एम्स में जाना हो, कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना हो, रेलवे में जाना हो, USSC में जाना हो, कहीं पे भी जा सकते हैं। एक और बात पूछना तो, आप अपने कितने मित्र लोग आए थे या अकेले आए थे पढ़ने आपकी क्लास में? हम 4 मित्र आए थे, और चारों ही अभी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। क्या बात है! और कौन कौन थे? चारों ही बताएंगे कुछ उनके बारे में? और सबसे पहला यतेंद्र शर्मा, जिसका तो हर बार सिलेक्शन होता है। अच्छा, और उसके बाद वो भी आपके साथ पढ़े हुए? कहाँ से हैं यतेंद्र शर्मा? यतेंद्र शर्मा अजमेर से है। बहुत अच्छी बात। और वो अभी कहाँ पर पोस्टेड है? अभी रायपुर में पोस्टेड है। एम्स रायपुर में नर्सिंग ऑफिसर। एम्स रायपुर में। आप उनको देख कर भी एम्स की नहीं सोचते हैं? नहीं, कभी नहीं। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल CHO से? घर की घर में? घर के घर में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यतेंद्र के बाद जसवीर राय का, वो अभी राजस्थान CSO के अंदर है, और अभी नर्सिंग ऑफिसर में भी हो रखा है। कहाँ पे हुआ? वहीं अच्छा, जो अभी जो वैकेंसी आई थी राजस्थान की, राजस्थान सरकार में हो उनका। हाँ। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो जसवीर आपको, वंस अगेन आप CHO हैं। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन हो चुका है, अच्छी बात है। और थर्ड नंबर कौन है? वो राम प्रताप है, वो अभी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और CHO का, CHO राजस्थान में है। हाँ। चलो, राम प्रताप, जसवीर और यतेंद्र, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो बेटा। हमें आज आपके मित्र राव राम से ये पता चल रहा है कि आप लोग भी सक्सेस हो चुके हो, और भगवान आपको भी उत्तरोत्तर प्रगति दे, उन्नति दे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँ, मेरी जिंदगी के अंदर नौकरी लगने का सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो मेरे मित्र जसवीर राय का कोई जाता है। ऐसा क्यों? आपने खुद ने अपनी, मैं जो पूछने वाला था उसकी बातें रख दी, ऐसा क्यों? तो वो जब से मैं कॉलेज लाइफ से लेकर नौकरी तक, उसका जितना सपोर्ट है उतना शायद किसी का नहीं। मैंने बहुत बढ़िया। जसवीर, सुन रहे हो आप? आपको राव राव ने
क्रेडिट दिया है, इनकी लाइफ का क्रेडिट आपको दिया जा रहा है। उसका रीज़न बता रहे हैं कि आपने बहुत इनकी हेल्प की, सपोर्ट किया, और आज जो CHO हैं आपकी बदौलत है। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा करते हैं कि आपकी सफलता में योगदान किसका है? माँ बाप का, DMS संस्थान का, अपने गुरुजनों का, अपने मित्रों का। तो इन्होंने आज आपको प्रायोरिटी दी है। जसवीर, आपको बहुत बहुत साधु धन्यवाद। आप फले फूले, आपको अच्छी दुआएं मिले, भगवान आपको प्रगति दे, उन्नति दे। हम भी ऐसी कामना करते हैं, और राव राम तो जरूर करता होगा। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, बोला। अच्छा, अब आप आगे की क्या विचार रखते हैं कि आगे मुझे किन किन कार्यों में अच्छी तरह करना है ताकि समाज का, परिवार का, सबका भला हो? हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस। बहुत अच्छी बात है। आप खुद का है? हमारा खुद का ही ठीक है, है, और किसी का कोई नहीं। बिल्कुल तो सरकार पर्सनल के, है। पर्सनल नहीं, कोई NGO नहीं, कोई बहुत सरकार अच्छी, वो बताए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे, ताकि लोग मोटिवेट हों और वो भी कुछ सोचें। उसमें हम हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति गांव के लोगों को बताएंगे कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, उसमें क्या क्या नीम लाएं तो अपन कम बीमार पड़े। खाने से लेके खेलने कूदने तक, व्यायाम तक, ये सब बातें आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इसके लिए अवेयर करने के लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए कैसे चेताओगे आप उनको? कैसे चेतेंगे? वो हम बच्चों को जाके हर एक कैसे जागृत करोगे? क्या बताओगे आप कि ऐसा करो, ये करो? उसमें कुछ एक दो बात बताएं। खाने से संबंधित कि आपको खाना कैसे खाना है, शुद्ध खाना है, शुद्ध खाना है, और अपने कुछ शहरी वातावरण की ओर नहीं जाना है। अपने यहाँ जो ग्रामीण परिवेश में रहते हुए सब चीजें करनी है। अपने यहाँ पे जो दूध मिलता है वो दूध पिए, और जो अपने यहाँ खाना मिलता है, अपने यहाँ जो छाछ मिलती है वो 100 रुपए किलो है, वो वहाँ शहर के दही से भी बढ़कर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, सोच है आपकी। चलो, आप एक पुण्य काम करने जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए, ग्रामीण परिवेश में रहते हुए। वहीं की वहीं आपकी नौकरी है, और कुछ आपके मन में जो उचित बात या एक सेंटेंस या वाक्य जो सक्सेस के लिए बहुत काम आ सकता है, वो आप बोल सकते हैं, ताकि बच्चों को लगे कि हमें भी ये करना चाहिए और हमको सक्सेस मिले। इसमें तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, एक सेंटेंस के लिए, कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा बनो या नहीं बनो, लेकिन आप अच्छे इंसान जरूर बनो। बहुत अच्छी बात है, शानदार शानदार बात बोली आपने। कुछ भी बड़ा पद मिले नहीं मिले, पर अच्छा इंसान होना अति आवश्यक है, ताकि आपका भला हो सके, लोगों का भला हो सके, आपके आसपास में जो भी हैं, आपके मित्र, परिवार, समाज। और इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार जल्दी ही आपके सामने आऊँगा इस टॉपर टॉक्स की कड़ी में। आज फिर मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हार्दिक आभार। आप बाड़मेर से चल के जयपुर आए, और सिर्फ इसलिए आए कि बच्चों को हम मोटिवेट कर सके, बूस्टअप कर सके, और वो सक्सेस लेते रहें। DMS आपका आभारी है। आप इसी तरह बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग देते रहें, और खुद भी प्रगति करें, उन्नति करें। धन्यवाद।